हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। चलो सो आज हम लोग अगेन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे एक न्यू चैप्टर को जिसका नाम है द इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे होता है, हम किस तरह से इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं, कौन करता है, इसके अंदर वर्क किस तरह से होता है, इसे चुना किस तरह से जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का। ओके चलो सो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान दिया था। अभी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले इस चैप्टर को नहीं कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके आगे और भी लेक्चर्स आने वाले, बट इसके अंदर हम कुछ मेजर टॉपिक्स को आज कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। ठीक है चलो सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझना है कि इलेक्शन क्या होता है। आप सभी के पास ये है, आप सभी को ये जरूर से पता होगा कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनके पास ही राइट होता है। किस चीज का राइट होता है कि हमारा पॉलिटिकल लीडर कौन होगा। ठीक है, उसे चुनने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? नॉर्मल पीपल के पास होता है कि नहीं? उनके पास राइट होता है कि वो अपने पॉलिटिकल लीडर को खुद से चुन सकते हैं। सभी स्टेट के लोगों के पास ये अधिकार होता है। ऑल ओवर द कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे ये भी हमें चुनने का अधिकार होता है कि नहीं? सो इसी तरह से ये क्या है, ये सबसे मेजर प्रोसेस है हमारे देश का। हमारा जो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हमारा जो ये पूरा देश चल रहा है, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे देश को चलाने वाला जो लीडर है उस लीडर को चुनने का अधिकार किसके पास होता है? नॉर्मल पीपल के पास होता है। वही क्या कर सकते हैं? चुन सकते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर को। ठीक है, स्टेट वाइज सभी के इस तरह से अलग अलग इलेक्शंस के टाइमिंग्स होते हैं। उस इलेक्शन के टाइमिंग को कौन चूज करता है, कब ये इलेक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजों का जो जिम्मेदारी होता है वो किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन के पास होता है। किसके पास होता है? इलेक्शन कमीशन के पास होता है। ठीक है, सो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। आप ही अगर अभी का एग्जांपल ले ले तो अभी किसकी सरकार चल रही है? अभी हमारे बीजेपी की सरकार चल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर इन केस कभी वो हार गई तो किसकी सरकार चलेगी? कांग्रेस की हो सकती है। ठीक है, दूसरी और किसी और पार्टी की हो सकती है कि नहीं? सो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी एक अलग अलग पार्टीज है और उस पार्टी के एक मेन लीडर होते हैं। जैसे हमारा बीजेपी के लीडर कौन है? बीजेपी के लीडर मोदी जी है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अभी वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं बट उससे पहले वो नहीं थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हमने कांग्रेस की बात ले लेंगे तो कांग्रेस में अभी कौन है? राहुल गांधी है कि नहीं? उसी तरह से जो अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके एक एक लीडर होते हैं और उनकी एक बड़ी सी पार्टी होती है। उस पार्टी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? उस पार्टी को जिताने का, मतलब कि उस पार्टी को प्रोग्रेस में लाने के ऊपर, मतलब लाने के पीछे का जो काम होता है वो कौन करते हैं? उनके जो पार्टी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इस चीज के ऊपर वर्क करने का काम करते हैं कि नहीं? साथ ही साथ जब कोई पॉलिटिकल लीडर जीत जाता है, ठीक है, और वो किसी भी स्टेट में अगर वो बन जाता है, किसी जगह का अगर वो लीडर बन जाता है, तब जाकर उसके पास क्या अधिकार आ जाता है? उसके पास बहुत सारे अलग अलग पावर्स आ जाते हैं, उसके पास बहुत सारे राइट्स आ जाते हैं। वो अपने रूल्स चला सकता है कि नहीं? उनके द्वारा बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स लाई जाती है, जिन स्कीम्स पे लोगों के लिए होता है कि नहीं? जो अभी अगर हम लोग देखें तो लाडली बहन योजना है कि नहीं, लाड़का भाऊ योजना, ये सब क्या है? ये सब अलग अलग योजनाएं है, ये सब अलग अलग स्कीम्स है जो कि किसके लिए लाए हुए हैं? हमारे नॉर्मल पीपल के लिए आए हुए हैं कि नहीं? तो इसी तरह से जो अलग अलग चीजें होती है वो किस तरह से होती है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से वर्क करने का काम करता है और उन्हें और उनके ऊपर जो लीड करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि इलेक्शन किस तरह से होता है, कौन लीड करता है और किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग होता है। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्शन कमीशन क्या है? ये एक जैसे 4 पार्टीज है। ठीक है, पार्टीज है,
उनका इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का इलेक्शन की बातें चल रही है, बट वो इलेक्शन कौन से टाइम पर होगा, उसमें कौन चीफ होगा, मतलब उसमें कौन वर्क करने का काम कर रहा है, उसके जो मेन लीडर कौन है, फिर उसके बाद अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसे बनवाना, इससे रिलेटेड जो भी अलग अलग चीजें होती है वो सारी चीजें करवाने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। उनका ही यही काम होता है कि वो क्या करे, वो लोगों से इस तरह की चीजें, मतलब कि इलेक्शन से रिलेटेड लोगों की, जैसे अगर सपोज आप 18 प्लस हो गए हो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो उनकी वोटर आईडी कार्ड्स बनवाना, उनके नेम्स को उस कार्ड में लगवाना, मतलब आपके नेम्स को ऐड करवाना, ताकि आप अगर 18 प्लस हो तो आपके पास ये राइट है, आपके पास राइट टू वोट है कि आप वोट कर सकते हैं, ये राइट आपको मिल चुका है, पर आपको ये राइट मिलने के बाद भी आप उस राइट का यूज नहीं कर सकते, इसकी वजह से कोई गलत नेता भी चुना जा सकता है कि नहीं। सो यही सारी चीजों के पीछे जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो कौन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है, वन चीफ इलेक्शन, वहां पर जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, कमिश्नर होता है, एक मेन वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसके अलावा 2 अदर कमिश्नर्स भी होते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे लोग होते होंगे, है कि नहीं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक लीडर होता है, उसके पीछे वर्क करने वाला पीछे का आदमी और होते हैं। जैसे अभी अगर हमारे लीडर की बात करें, हमारा JR ट्यूटोरियल है, ठीक है, तो यहाँ पर राहुल सर जो है वो कौन है, ये हमारे लीडर है कि नहीं, और उनके पीछे वर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं हूँ, उसके अलावा आप बहुत सारे अलग अलग सर को देखते हो, तो वो सारे क्या है, वो उनके पीछे वर्क करने वाले अलग अलग टीचर्स है। उसी तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है या कोई भी चीजें चल रही है तो उसमें एक मेन लीडर होता है, उसके पीछे वर्क करने वाले बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो कौन होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन में भी एक फर्स्ट इलेक्शन चीफ होता है, ठीक है, एक फर्स्ट चीफ होता है, जैसे कि वो सबसे मेन लीडर हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके अलावा उसके पीछे 2 और वर्क करने वाले इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये चीफ पर्सन होता है, ठीक है, अब जो ये चीफ पर्सन होता है उसे किसने चुना होता है, किसे कौन चुनने का, किसको अधिकार होता है उसे चुनने का, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उस टाइम पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनका ये राइट होता है कि वही इलेक्शन कमिश्नर को चुन सकते हैं, ठीक है। जो चीफ होता है उसे चुनने का अधिकार किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास ही उसे चुनने का अधिकार होता है। साथ ही साथ जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर के जो चीफ होते हैं उसे उनकी पोस्ट से, ठीक है, उनकी पोस्ट से उन्हें किसी भी रीजन से डायरेक्टली नहीं हटा सकते, ठीक है, इजीली उसे हटाया नहीं जा सकता है। उसे हटाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा वैलिड रीजन होगा तभी उन्हें हटा सकते हैं, नहीं तो कोई भी नॉर्मली जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उन्हें डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। उन्हें हटाने के लिए बहुत बड़ा कोई रीजन होगा तभी जाकर उसे हटा सकते हैं। सो ये आपको याद रखना है कि जो चीफ होते हैं उसे डायरेक्टली इजीली नहीं हटा सकता, कोई भी इंसान डायरेक्टली इजीली उन्हें नहीं हटा सकते, ठीक है, उनके पास राइट नहीं होता है कि उन्हें वो इजीली हटा सके, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं डज नॉट हैव सेपरेट स्टाफ, ठीक है, उनके पास बहुत सारे अलग अलग स्टाफ्स नहीं होते, ठीक है। मतलब जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर किस चीज पर वर्क करता है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया किस चीज के ऊपर वर्क करता है, वो हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का, अगर इन केस किसी के पास कोई चीज की प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे या फिर कोई नॉर्मल पीपल को कोई चीज की प्रॉब्लम हो रही तो उस चीज से रिलेटेड बहुत सारा वर्क करने का काम कौन से स्टेट में कौन से टाइम पर होगा, है कि नहीं, ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीफ पर्सन होता है उसे हम हटा नहीं सकते, डायरेक्टली नहीं हटा सकते, उसे कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है कि नहीं। उसके बाद अब ये इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास तो 3 ही मेंबर, हमने क्या पढ़ा अभी अभी, एक चीफ होता है और 2 पीछे उसके एक 2 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि वर्क करने का काम करते हैं। अब क्या ये 3 लोगों से सारा काम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, इस तरह से वो काम नहीं कर सकते। अगर इतने सारे स्टेट्स है हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है तो वो इन सारे जगहों पे वोटिंग कराने का काम अकेले तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं। सो इसके लिए उनको क्या चाहिए होता है, उन्हें बहुत सारे स्टाफ्स की जरूरत होती है, और जब उन्हें स्टाफ्स की जरूरत होती है तो उनके पास कोई भी पर्सनल स्टाफ नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, आप सभी ने, अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, अगर कोई भी गवर्नमेंट टीचर है या फिर कोई भी अदर सेक्टर में भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है
तो उनको, आप लोग को इजीली पता होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तब उनकी बहुत ज्यादा ड्यूटी लग जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाकी टाइम पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें वीक में 5 डेज काम करना होता है, हमेशा उन्हें बहुत ज्यादातर उनको छुट्टी मिलती है, जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियां होती है उनको इजीली मिलता है, बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। बट जब इलेक्शन का टाइम आता है तब उनकी सारी छुट्टियां भी कट जाती है और उनको बहुत ज्यादा अलग अलग वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। उनके पास कोई भी प्राइवेट मेंबर्स नहीं होते हैं, इसके वजह से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, अदर सेक्टर में भी जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो भी इसके अंदर वर्क करते हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनको भी इस टाइम पर काम पे लगा देते हैं, ठीक है। यही सारे क्या होते हैं, उनके अलग अलग वर्क करने का काम यही सारे लोग करते हैं। कौन कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, और जो अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो सभी इस टाइम पर, वोटिंग के टाइम पर वर्क करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस होता है, ये जो एग्जीक्यूट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, ये किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास होता है, कि इलेक्शन कमीशन ही क्या कर सकता है, ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। ये पूरा जो एग्जीक्यूशन का जो ये प्रोसेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरा राइट किसके पास होता है, मतलब सारी चीजों पे वर्क करने का काम भी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी का। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, अब जो ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है, किस तरह से करता है, वो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। अब हम लोग हमें देखना है कि उनके कुछ मेन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। हमने तो बस बेसिक चीजें देखी हुई कि किस तरह से कौन होता है, चीफ होता है, अदर मेंबर्स होते हैं, वो कौन से काम, उनके जो स्टाफ होते हैं वो उनके पास पर्सनल स्टाफ नहीं होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही अपने स्टाफ समझते, मतलब कि उनका काम करने का काम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते हैं कि नहीं। सो अब हमें देखना है कि उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होता है, ठीक है। उनके मेन फंक्शंस हमारे पास बहुत सारे 5 फंक्शंस है, मेन फंक्शंस इलेक्शन कमीशन के। कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं, उसमें से 2 को अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे और बाकी के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट। प्रिपेयरिंग द वोटर लिस्ट, अब आपको एक सबसे मेन चीज आप लोग को इजीली सभी को पता होगा कि जो वोट करने का जो अधिकार होता है वो सभी नॉर्मल पीपल के पास होता है, बट कब आना शुरू होता है, ये वोटिंग का अधिकार कब मिलता है हमें, जब हम 18+ हो जाते हैं, है कि नहीं। सो जितने भी लोग हैं वो अगर 18+ है तो उनके पास क्या है, उनके पास राइट है वोट करने का, ठीक है। सो जब उनके पास ये वोट करने का राइट आ जाता है तो क्या उनके नेम उस वोटर आईडी कार्ड में है, वो जो कार्ड होता है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड होता है एक। सो उस वोटर आईडी लिस्ट में, उस वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट में क्या उनका नाम है या फिर नहीं है, कितने नए मेंबर्स उसके अंदर जुड़ने वाले हैं, कितने नए मेंबर्स उसके अंदर जुड़ चुके हैं, मतलब कि कितने नए लोगों ने वोटर आईडी कार्ड बनाया है, कितने लोग 18+ होने के बाद भी उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है। तो ऐसे लोगों की हेल्प करना, मतलब कि ऐसे वो तो मतलब अपनी हेल्प करे, क्योंकि अगर हम लोग जितना वोट करेंगे उतना उनको ही फायदा और हमको भी फायदा है कि नहीं। तो सही सरकार बनेगी तो आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। तो किस तरह से उनके पास, उन्हें अगर मतलब वो 18+ हो चुके हैं, तो अगर उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इसे क्या हो रहा है कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मतलब उतने वोट्स कम मिलेंगे, है कि नहीं। उतने लोग एलिजिबल हो चुके हैं, वोट करने के लिए उतने लोग एलिजिबल हो चुके हैं, बट फिर भी उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो उन ऐसे नए नए लोगों को उनका वोटर आईडी कार्ड बनाना, वोटिंग लिस्ट में उनका नाम ऐड करना, वो किस तरह से वोट करे, इस चीज के सारे प्रोसेस, इस तरह का जितना भी प्रोसेस होता है उस सारे प्रोसेस पे वर्क करने का काम कौन करता है, ये जो इलेक्शन कमीशन होता है वही काम करता है इन चीजों के ऊपर वर्क करने का, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है कि वो प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, जो अलग अलग पीपल होते हैं वो किस तरह से वोट करे, उनका नाम अगर नहीं है तो उसे ऐड कर देना, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। चलो उसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन होता है, उनका नेक्स्ट फंक्शन होता है डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम्स ऑफ इलेक्शन, ठीक है। अब डिसाइड द
डिसाइड द टाइम टेबल। डिसाइड द टाइम टेबल का मतलब क्या हो रहा है कि जब भी कोई भी, आप हमेशा देखते होंगे कि अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनका अलग अलग टाइम पे होता है, जो वोटिंग जो होता है, वोटिंग का जो टाइम, इलेक्शन का जो टाइम पीरियड होता है वो अलग अलग टाइम पे होता है। ऐसा नहीं होता कि सबका सेम टाइम पे हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर सेम टाइम पे होगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि हर एक जो अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र में अलग टाइम पे हो रहा है, बिहार में अलग टाइम पे हो रहा है, गुजरात में अलग टाइम पे हो रहा है, तो जितने भी अलग अलग स्टेट्स है उन सभी स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे ये इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। वहां के जो नॉर्मल जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे अगर महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स है उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस चीज के अंदर मतलब वर्क करने का काम उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई भी पर्सनल एम्प्लॉय नहीं होते। किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी पर्सनल एम्प्लॉय नहीं होते। तो इसकी वजह से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो उनके एम्प्लॉय बन जाते हैं, वो जो इलेक्शन का पूरा टाइम पीरियड चलता है उस टाइम पर, ठीक है। सो इलेक्शन कौन से जगह पर, कौन से टाइम पर होगा, कौन से स्टेट में किस टाइम पर होगा, किस तरह से होगा, कितने टाइम में कंडक्ट किया जाएगा उसे, ठीक है। सो ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। कौन से जगह पर किस तरह से होगा, कितने स्टेजेस में होगा, ये स्टेजेस भी डिसाइड करने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। सो ये पूरा टाइम टेबल प्रिपेयर करना, जिनके वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनके वोटर आईडी कार्ड उसमें मतलब वोटर लिस्ट में उनके नाम को एड ऑन करवाना, ये सारी चीजें, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सभी को काम डिस्ट्रीब्यूट करना कि वो कौन से काम करेंगे, वो कौन से काम करेंगे। इस तरह से जो जितनी भी चीजें होती है इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो सारी चीजें पे वर्क करने का काम कौन करवाता है, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। चलो, आई होप सो आप सभी का इतना क्लियर हो गया होगा। आज हमने 2 फंक्शंस को कंप्लीट किया, और इलेक्शन कमीशन क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में कंप्लीट किया है। आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी कुछ चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। चलो, सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे भी कंप्लीट करो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, ओके। चलो, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।